कर्मयोग के साधन से आत्म साक्षात्कार की उच्च उपलब्धि इसलिए संभव है क्योंकि साधक दृढ़ निश्चय कर और एकाग्रचित होकर चलते हैं। जो मनुष्य असंख्य इच्छाओं वाले होते हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें इस संसार में चाहिए, वह अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए अपने जीवन को नष्ट करते हैं। उनकी ऊर्जा अलग अलग डायरेक्शंस में बट जाती है। उन्हें सब कुछ करना है और जिसे सब कुछ करना है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता और उसे विनाशकारी असफलता मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण सक्सेस का मंत्र बता रहे हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि को उपलब्ध हो जाओ, यानी एक ही बुद्धि, एक मन, एक दिशा में लगा हुआ मन। जब एक दिशा में लगा हुआ मन होता है तो वह एक तरफ चलता चला जाता है, ऊर्जा संगठित होती है। जब ऊर्जा संगठित हो जाएगी तो वो सक्सेस को लेकर आती है। इस निश्चयात्मक बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहते हैं। व्यवसाय का मतलब है प्रयत्न। तो जो प्रयत्न परक बुद्धि है, जो प्रयत्न करती है, मेहनत करती है, एक लक्ष्य बनाती है, वही बुद्धि सफलता को देती है। आपने लक्ष्य बनाया, एक टारगेट बनाया, अब उस टारगेट की तरफ आप अपनी जिंदगी को लगाते हैं, एक परम उद्देश्य की तरफ जिंदगी को लगाते हैं, तो जिंदगी में सफलता आनी शुरू होती है। जब आप लक्ष्य से हट जाते हैं और अलग अलग इच्छाओं के जाल में फंसते हैं तो सफलता नहीं आती। भगवान कहते हैं जिस कर्मयोग का मैं प्रतिपादन करने चला हूँ वह कर्मयोग निश्चयात्मक बुद्धि से ही प्राप्त होता है। यदि निश्चय है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, तो ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो मन भटकेगा। आप चाहते हैं मुक्ति, तो मुक्ति के पथ पर एक ही दिशा में व्यक्ति चल सकता है यदि बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि चाहिए। ज़्यादातर मनुष्यों का मन बटा है, चित्त बटा है, अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं, एक मन है ही नहीं। यदि व्यक्ति को कहा जाए कि अपनी डायरी में चुपचाप आप नोट कीजिए क्या विचार चलते हैं, 5 मिनट भी नोट कीजिए, तो आप हैरान हो जाएंगे, खुद के लिखे हुए को देखकर हैरान होंगे कि अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, और किसी का किसी से कोई भी मेल नहीं। मेल हो ही नहीं सकता, होगा कैसे? अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं अलग अलग दिशा में ले जा रही हैं, और जिसके थॉट्स कोहेरेंट है ही नहीं, एक दिशा की तरफ चलते ही नहीं हैं, वो व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। एक मन कहता है स्वास्थ्य के लिए सुबह उठेंगे, योग करेंगे, और दूसरा मन बहुत सर्दी है, आराम करना है, आलस्य आ रहा है। तो कैसे आप जिंदगी में सफल होंगे? कैसे स्वास्थ्य मिलेगा? या तो स्वास्थ्य प्राप्त कर लीजिए या आलस्य कर लीजिए। तो मन अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ। एक मन कहता है कि सात्विकता का पालन करता है और दूसरा मन राजसिक भोजन की तरफ ले जाता है कि हमें मिर्च, मसाले, चाट, पकौड़ियाँ ये सब खानी है। तो राजसिक भोजन जो खाएगा, सात्विक वृत्ति कैसे होगी? तो जो मन अलग अलग दिशाओं में भटकता है वो बहुचित्तीय हो जाता है, अलग अलग तरह का मन, और ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है। क्योंकि जिसका मन अलग अलग दिशाओं में भटकेगा वह कभी भी केंद्रित होकर कार्य नहीं करता। उसके मन में अशांति ज़्यादा होगी क्योंकि बेचैन होगा। चैन कहाँ? चैन तब होता है जब व्यक्ति आराम से बैठता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चैन से बैठो, शांति से बैठो, प्यार से बैठकर शांति से भोजन ग्रहण करो। चैन से बैठकर शांति से सोचो जिंदगी में क्या करना है।